बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का तीसरा अध्याय जल संसाधन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या आप जिन्हें कह सकते हैं MCQs। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? और ये हैं यहाँ पर आपके चार ऑप्शन बच्चों। नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 सरदार पटेल या फिर गांधी जी ने। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे बच्चों। आप उत्तर में लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आता है आपका, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने पाठ में पढ़ लिया होगा। ये हैं आपके चार ऑप्शन, गूल, कूल, टाँका या बॉक्स। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे बच्चों। आप लिख सकते हैं तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, टाँका। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने सही ऑप्शन का चुनाव करते जाएंगे। और इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? और ऑप्शन है आपके, पहला अंतर्राज्यीय जल विवाद, दूसरा जलाशय में तलछट का जमना, तीसरा जनसंख्या का विस्थापन या चौथा बाढ़ नियंत्रण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथे वाला, बाढ़ नियंत्रण। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार बच्चों चौथा प्रश्न शुरू होता है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो आप जानते हैं किस पे बनाया गया है। ऑप्शन है आपके भागीरथी, यमुना, कोसी या सतलुज। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है बच्चों। आप लिख सकते हैं पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भागीरथी पर। भागीरथी पर टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, याद करें आप बच्चों, परीक्षा में इसी तरह के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका आपको 1 नंबर या 1 अंक मिलेगा। तो आप याद करते रहें। और पांचवा प्रश्न है बच्चों, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? और यहाँ पर है आपके ये चार ऑप्शन है। पहला है 94.5%, फिर है 95.5%, फिर है 96.5% और उसके बाद है 97.5%। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है बच्चों। आप जानते हैं क्या? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 96.5%। ठीक है, आप इसे अपना करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका छठा प्रश्न, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो यहाँ पर है आपके चारों ऑप्शन बच्चों, 2.5, दूसरा है 3.5, तीसरा है 4.5 या 5.5। आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है बच्चों। आप उत्तर में लिख सकते हैं 2.5, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है लिखते चले जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? और कौन सा है बच्चों? ये चार है ऑप्शन आपके यहाँ पर, वर्षण, सतही जल, भौम जल या उपरोक्त सभी। तो आपको जो है सही ऑप्शन चुनना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? अलवणीय जल के स्रोत हैं, वर्षण, सतही जल, भौम जल। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथे नंबर का, उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है बच्चों फिर, सलाल बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? और ये है नदियों के नाम, चेनाब, महानदी, कृष्णा या सतलुज पर। तो आप जानते हैं किस पर बनाया गया है। आप लिख सकते हैं उत्तर में चेनाब, यानी कि जो पहले नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। याद करें। इसके बाद नौवां प्रश्न आता है आपका, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? और यहाँ पर है आपके चार ऑप्शन बच्चों, जौहर, जलवाहिकाएँ, खादीफ या फिर गूल और कूल। ठीक है, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो आप जानते हैं क्या? उत्तर में लिख सकते हैं आप गूल या कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथे वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 10वां प्रश्न है यहाँ पर, और इसमें पूछा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आप जानते हैं किस पर है। नदियों के नाम है बच्चों, चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलुज। ठीक है, इनमें से आपको चुनाव करना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कृष्णा नदी पर। इसके बाद बच्चों फिर है 11वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में सत्य हैं? और यहाँ पर है कथन आपके लिए, पहला कथन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं।
दूसरा कथन है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती हैं। तीसरा ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। और यहाँ पर ये हैं आपके 4 ऑप्शन बच्चों, इनमें से आपको चुनना है कि सही कौन सा है। ए है केवल 1 और 2 सही है, बी में कहा है केवल दूसरा और तीसरा सही है, सी में कहा है केवल दूसरा सही है, और डी में कहा है पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही हैं। तो आपको इसमें सही चुनाव करना है बच्चों। आप लिख सकते हैं उत्तर में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीनों बातें सत्य हैं, यानी तीनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आप याद करें बच्चों। इसके बाद फिर आता है 12वां प्रश्न बच्चों, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? और किन राज्यों के बीच है, यहाँ पर आपको जो है इसमें चुनाव करना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के बीच, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पर। ठीक है, याद करें बच्चों। इसके बाद अगला आता है फिर 13वां प्रश्न है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? और यहाँ पर जो है नदियों के नाम दिए गए हैं, गोदावरी नदी, चिनाब नदी, दामोदर नदी या रावी नदी। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन लगाना है बच्चों, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, चिनाब नदी पर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करें। अगला है बच्चों फिर यहाँ पर 14वां प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? और यहाँ पर हैं राज्यों के नाम आपके लिए, आपको सही चुनाव करना है कौन से राज्य में है, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे आप राजस्थान में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या MCQs आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार अन्य पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या MCQs जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।